वेलकम। और हाई स्कूल वाले कैसे हैं? अब आप लोग 9th क्लास से हाई स्कूल में आए हैं तो बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि हाई स्कूल में आपको कैसे पढ़नी है मैथ, ठीक है। और उसका मैं एक जो आसान टॉपिक है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अभी 2 चैप्टर जो फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड है वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चैप्टर नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से आपकी मैथ एक प्रॉपर वे में शुरू होती है। तो पहले मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग और चैप्टर्स करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसा 2 चरों वाली रैखिक समीकरण योग जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पेयर का मतलब होता है 2, एक लाइन अलग एक लाइन अलग। उसके बाद 2 चर वाली, उस लाइन के अंदर 2 चर हो, चर बोलते हैं एक्स और वाई जेड जो आते हैं। तो एक रेखा की समीकरण है जिसमें 2 चर आएंगे, एक्स आएगा और वाई आएगा, या कोई 2 हो सकते हैं, वाई जेड हो सकता है। इस टाइप से कोई 2 ऐसी वर्ड आएंगे, अल्फ़ाबेट आएंगे जिनकी वैल्यू नहीं पता होती, उनके साथ दूसरे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इनको हल करने के कुछ हमारे पास सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं और कुछ मूल बिंदु है, ध्यान रखना है, तभी जा कर के आप इन सवाल को लगा पाएंगे। तो जो रेखा युग्म होता है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं इस फॉर्मेट पे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक x और एक y, 2 चर हो गए, ये a b c जो हैं ये हमारे नियतांक हो गए, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कोई जो है वैल्यू मान होता है जिसका हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक रेखा का समीकरण जो किसमें हो, 2 चरों में हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेखा के समीकरण से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारा काम है कि अगर 2 रेखाएं हैं तो उनके नेचर क्या होंगे, उनको हल कैसे किया जाएगा, हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो सूत्र या वो पॉइंट, वो मूल मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु हमें पता होने चाहिए जिसकी मदद से हम रेखाओं को सॉल्व क्या करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर 2 रेखाएं जो आपको दी गई, मान लीजिए एक रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हमें हल करना है। तो हल हम ऐसे नहीं जुटेंगे, पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इनके रेशियो लेंगे, इनके कोफिशिएंट के रेशियो। अगर रेशियो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 का अनुपात निकाला और b1 b2 का अनुपात निकाला, दोनों बराबर कर रख के देखा क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। संगत, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, संगत वर्ड याद रखना है कि अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 तो वो क्या कहलाएगा, संगत, ठीक है, कि रैखिक युग्म क्या है, संगत है। अब अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर मिल गए दोनों, तो हम फिर थर्ड पे जाएंगे, c1 c2 चेक करेंगे। अगर c1 c2 आप चेक करते हो वो भी बराबर नहीं है, c1 c2 नॉट इक्वल टू है, तो फिर रैखिक समीकरण जो है वो असंगत हो जाएगा, ये अब संगत नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अब c1 c2 नॉट इक्वल की बजाय इक्वल्स हो गया, इक्वल हो गया, तीनों बराबर हो गया, अनुपात a1 a2 बराबर, b1 b2 बराबर, c1 c2 बराबर, तो अब जो आपकी ये रेखा है ये युग्म आश्रित है, युग्म आश्रित, ठीक है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ये शब्द कैसे याद रखें, ठीक है। तो आप समझिए संगत से अभिप्राय क्या है कि 2 रेखाएं यदि संगत है, जैसा कि इस पॉइंट में मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है यदि रेखा युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस समीकरण युग्म का एक हल होगा। जैसे एक रेखा इधर से चली आई, एक रेखा इधर से चली आई, तो एक ये बिंदु था, ये एक बिंदु था, ये एक बिंदु है जिस पे ये दोनों रेखाएं आके मिल रही हैं, एक बिंदु पे आकर के दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसका मतलब ये रेखाएं संगत कहलाएंगी, ठीक है। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगत कहलाएंगी। और इस केस को भी समझ लीजिए, जैसे ये a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2,
एक रैखिक समीकरण है, तो एक रेखा ऐसे जा रही थी, दूसरी रेखा जो आपकी थी वो भी इसी रेखा के ऊपर ही आ जाए, ऐसे इसी रेखा के ऊपर आ जाए। तो ऐसी रेखाएं जो तल्ले ऊपर होंगी तो उनके अनेकों हल होंगे, संपाती कहलाएंगी। ऐसी रेखाएं हम संपाती कहते हैं, संपाती। ये रेखा संपाती कहलाती हैं। इनकी खास बात होती है अनेकों हल, अनेकों हल। इन रेखाओं की अनेकों हल हुआ करेंगे। तो ये रेखाएं संपाती, जब तल्ले ऊपर रेखाएं आए और उनके हल भी फिर क्या होंगे, अनेक होंगे। भाई ये एक बार कट करेंगे, उसके बाद कभी नहीं कट करेंगे। लेकिन ये यहाँ भी वही मान, यहाँ भी वही मान, यहाँ भी वही मान, दोनों रेखाओं के लिए वही बिंदु दोनों के लिए हल होगा। इसलिए क्या होगी, ये संपाती होंगी, अनुपात इनके समान है, इसलिए संपाती, और इनके हल अनेक होंगे। तीसरा पॉइंट, समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। भैया रेखा जैसे ये जो बताया गया है कि अगर आपका A1 बराबर है A1 बराबर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, बट C1 इक्वल टू C2 के बराबर नहीं। मतलब एक रेखा ऐसे जा रही थी, एक रेखा ऐसे जा रही थी, ये समांतर रेखा है, तो इनका अनुपात C1 C2 बराबर नहीं है। बाकी A1 A2 का अनुपात B1 B2 से बराबर है, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। इस वजह से ये समांतर तो चलेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, इसलिए समांतर है तो समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होगा। ये एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर सकती है, इसलिए इनका कोई हल आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है कि अगर जो है एक दो ऐसी रेखाएं हैं जिनका कोई हल नहीं है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, या उनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वो असंगत रेखाएं होंगी, या दो असंगत रेखाएं हैं तो उनका नेचर कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बहुविकल्पी में घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको तीनों बिंदु याद रखने हैं। समीकरण को हल करने से पहले हमको उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उनको चेक करना पड़ेगा। आप देखेंगे पहले ये तीनों अनुपात सेटिस्फाई करेंगे, अगर तीनों अनुपात में कौन सा अनुपात फिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो है रेखाओं को हल कैसे किया जाता है, इन रेखाओं को हल करने के जो हमारे पास तरीके हैं, ठीक है, तो हम इनको मुख्यतः दो प्रकार से हल करते हैं। दो टाइप है हमारे रेखाओं के हल करने के। एक तो हम बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, दूसरा जो हमारे पास तरीका है बीजगणितीय के अलावा वो है कि हम ग्राफी मेथड से, ग्राफ का यूज़ करके, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके रेखाओं को हम हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप है, एक होता है बीज गणितीय विधि और दूसरा हमारा होता है ग्राफी, बीज गणितीय विधि हो गया और दूसरा हमारा होता है ग्राफी विधि। ठीक है, ग्राफ की सहायता से, ग्राफी विधि। बीज गणितीय के अंतर्गत हमारा आता है प्रतिस्थापन। ये क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा हमारा जो होता है वो है वज्र गुणन खंड विधि। तो तीन विधियां बीज गणित के अंतर्गत आती हैं। बीज गणितीय विधि से आप हल कर रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लगा सकते हैं। अब यदि आप ग्राफी विधि से हल करना चाहते हैं तो एक ग्राफ बना करके उसकी मदद से करेंगे, तो हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इस पे बेस्ड सवाल लगाने वाले हैं। उससे भी पहले हमने जो अभी नेचर पहचानना सीखा है कि अगर हमारे पास अनुपात दिया हो कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो क्या होगा, नेचर से पहचानना है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ गया। या थर्ड, हम A1 अपॉन A2 बराबर देख रहे हैं B1 अपॉन B2 बराबर देख रहे हैं C1 अपॉन C2 के, तो इनके हमें रिजल्ट बताने होंगे। हमसे बहुत कल्पे में यही प्रश्न
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये हमको मालूम है, ये आपस में संगत कहलाते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहलाएंगे, संगत। ये क्या हो जाएंगे, असंगत। ये क्या हो जाएंगे, आश्रित, है ना, ये हो जाएंगे आश्रित। हर बिंदु पे समान बिल्कुल थल्ले ऊपर इनके अनेकों हल होंगे, है ना, इनका कोई हल नहीं होगा और इसका कोई एक हल होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है। पहले इसी पे आएगा, उसके बाद हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं इस पे आधारित। अब हम कुछ न्यूमेरिकल इस पे लगाने चल रहे हैं। देखिए, ये हमने फॉर्मूले इधर साइड में लिख दिए हैं ताकि हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें ज़्यादा पलटना ना करें। तो आप लोग एक साइड में फॉर्मूले लिख लिया करेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि एक असंगत रैखिक समीकरण युग्म के, एक असंगत रैखिक युग्म है। असंगत का मतलब होता है जो समांतर न हो फिर चाहे जैसे हो। ठीक है, असंगत रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं होंगी। वो रेखाएं कैसी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि संगत ये होती है, ये आश्रित होती। असंगत कौन सी, ये वाली। तो इसका आलेख अभी हमने बताया था कि A1 बराबर A2 बराबर A1 बराबर A2 नॉट इक्वल टू C1 C2। मतलब ये रेखाएं असंगत हैं, और जब असंगत होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता तो वो समांतर चलती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ समांतर। असंगत में दो रेखा युग्म है, वो असंगत है, तो उनका जो प्रदर्शन होगा, जो रेखाएं दिखेंगी, उनका जो आलेख होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है। कोई युग्म है, दो रेखाएं हैं, उनका कोई युग्म है, वो क्या है, संगत है। तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो अब इसका अगर आलेख बनाया जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, जैसे देखिए, संगत अगर है तो संगत में क्या होता है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये संगत होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि और कुछ कहा नहीं, संगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होगी। अब संगत में ये भी आ सकता है कि हो सकता है वो संपाती हो, वो भी तो आता है, बस असंगत ना हो। हल है तो सबसे पहली बात है रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके हल होंगे, है ना। तो आलेख की रेखाएं क्या होंगी, तो इसमें दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दोनों संगत के अंतर्गत आते हैं। इसका बस एक हल होता है और इसके अनेकों हल होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए संगत, या फिर या तो वो और या तो संपाती। ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। प्रथम शर्त तो यही है कि क्या एक दूसरे को ये एक बार कट करें। अगर एक बार कट कर रही तो संगत आंसर होगा। अगर ये बार बार बहुत अनेकों हल हैं इसके, तो फिर ये रेखाएं संपाती होगी। तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एक बार कट हो रही है या बार बार कट हो रही है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तब दोनों आंसर बता देने हैं कि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके जो आलेख की रेखाएं होंगी वो संगत वाली होंगी या फिर संपाती वाली होंगी। ठीक है, दूसरा आंसर हो गया ये। ठीक है, अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। समीकरणों, एक समीकरण दी है x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल बताना है। ठीक है, ये बताना है क्या हल आएगा, ये हल होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी। तो सर्वप्रथम हम तो A1 की वैल्यू पता करते हैं 1, B1 की वैल्यू पता करते हैं 2, चिन्ह सहित लेते हैं हम लोग। C1 की वैल्यू पता करते हैं 5। ठीक, ये एक रेखा का हो गया। दूसरी रेखा का देख लेते हैं। A2 जो लेंगे -3, B2 -6, C2 +1। अब हम देखते हैं अनुपात A1 A2 का अनुपात। A1 अनुपात A2 कितना आया, 1/3, ये माइनस का साइन। ऐसे ही हम लोग B1 B2 निकाल देते हैं। B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -6। सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 3 × 6 -1/3। अब हम C का भी देख लेते हैं। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू है 1।
तो हमें दिख रहा है कि -1/3 -1/3, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बट C1 C2 नहीं बराबर है, C1 C2 नॉट इक्वल टू। तो इससे ये पता चला, यहाँ से आंसर निकल के आया कि ये असंगत है। कैसी रेखा है? असंगत, असंगत या समांतर। इनकी अगर वो बात की जाए कि ये कैसे दिखेंगी, इनका आलेख जो होगा वो समांतर होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। आज इसी के प्रैक्टिस करना है। आप लोग अपनी बुक से एक एक करके सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये शर्तें देख लेंगे और ऐसे करते चले जाएंगे। सभी को ये करना है। और जो तुम्हारे दोस्त अभी इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जा कर के उनको बता दीजिए और उनसे कह दीजिए कि सर रेगुलर क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे मैं इधर से लेक्चर डालूँ तो उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। और फिर भी यदि कोई उनको डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आप मैसेज करेंगे अपना। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 8738886111। इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच करके। जहाँ पे डाउट आ रहा है आप वो दिखा सकते हैं, ताकि हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इधर उधर मत घूमिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि जो है आपका टाइम लॉस ना हो।